हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डिजीज़ के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निमोनिया दैट इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़, कॉमन कोल्ड दैट इज़ द वायरल डिजीज़ एंड मलेरिया दैट इज़ द प्रोटोजोन्स डिजीज़। इनके बारे में हम शॉर्ट में मैं एक क्विक रिवीजन दूंगी और उसी के बेस्ड पे कुछ एमसीक्यू मैंने पीवाईक्यूज ऐड किए हैं सो दैट ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं निमोनिया डिजीज के बारे में। निमोनिया का काजेटिव एजेंट कौन सा है, मतलब जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज होती है, वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके हेल्प से जो है वो निमोनिया होता है, मतलब ये ही मेन एजेंट है जिस जो क्या करता है, निमोनिया डिजीज करता है। जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल इमेज में देख सकते हैं क्या हो रहा है। दिस इज द नॉर्मल एल्वोलाई एंड दिस इज द अफेक्टेड। मतलब क्या है, एल्वोलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। एल्वोलाई हमारे लंग्स में एक फंक्शनल यूनिट है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जो गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। मतलब CO2 और ऑक्सीजन में हेल्प करती है ना, क्योंकि हम सांस लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, CO2। जब ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी एल्वोलाई के अंदर क्या हो जाता है, WBC म्यूकस वगैरह फ्लूइड एक जमा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एल्वोलाई के स्ट्रक्चर में। और देन हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। और क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और कौन कौन से सिम्टम देखते हैं, जैसे कि फीवर हो जाना, कफ, हेडेक, ये नंबर ऑफ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिंगर और लिप्स जो है वो आपके ब्लू हो जाते हैं ड्यू टू दिस डिजीज। क्लियर है। और ये फैलती किस वजह से, ये डिजीज ड्रॉपलेट एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, किसी भी बीमार व्यक्ति के अगर आप सामान को यूज करेंगे तो डेफिनेटली इस बीमारी की प्रोबेबिलिटी है कि वो आप में हो जाएगी। सो सबसे पहले ये माना जाता है कि स्टिपस से, मतलब जो स्पिट थूक होता है उससे फैलती है ये डिजीज, ठीक है। क्लियर है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो सबको पता है, ये जुकाम है आपका नॉर्मली। ये कैसी डिजीज है, किसके द्वारा होता है, ये एक वायरल डिजीज है। रेनो वायरस जो है इसका मेन एजेंट है जो क्या करता है, कॉमन कोल्ड। ये फैलता किस वजह से आपको पता है, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, जस्ट लाइक द कोरोना, ठीक है। जैसे कि कोरोना एपिडेमिक में हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आइसोलेट कर दिया, सभी को लॉकडाउन कर दिया था ना, सबको घरों में लॉक कर दिया था, ताकि लोग जो एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जिससे कि बीमारी जो है वो एक पर्सन से दूसरे में ना फैले, ठीक है। क्योंकि ये किस वजह से फैल रही थी, हवा की वजह से, कफ, स्नीजिंग, छींकने से, खांसने से, ठीक है। ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में इजिली ट्रांसमिट हो रही थी, क्योंकि थ्रू एयर, हवा में ही हम सभी रहते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। सो ट्रांसमिशन थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को उन्होंने हाथ लगाया, ठीक है, और वही आप उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने टच किया तो डेफिनेटली वो डिजीज आप में आ जाएगी, क्योंकि इट्स अ वायरल डिजीज, वायरस हर जगह है, ठीक है। सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है आपको पता है, छींकना, नाक में पानी आना, लाइक नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नोट द लंग्स अफेक्ट नहीं होते। लेकिन कोरोना के टाइम में आपने देखा सबसे ज्यादा लंग्स अफेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक सीरियस स्ट्रेन थी कोरोना वायरस, जो कोविड-19 था हमारा, जिसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा मतलब डेथ की थी। और अभी आपका नया वायरस आ रहा है, दैट इज़ द BF7, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोटोकॉल ही फॉलो करना है जो हमने कोरोना एपिडेमिक के टाइम पे देखा था। आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, ठीक है, और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो दूरी बना के रखनी है, ठीक है। और बाकी जो सिम्टम जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड जैसे, जैसे कि हम इसमें स्टडी कर ही रहे हैं, ये प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस भी तो करते हैं ना, इनको सिम्टम को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूजली आपको पता है कॉमन कोल्ड 3 to 7 डेज तक इसकी लाइफ साइकिल होती है। कुछ टाइम पहले मुझे भी कोल्ड हो रखा, तो सेम इस पर्सन जैसी ही हालत थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सडन सिम्टम्स आते हैं, आपको टायर्डनेस फील होता है, फीवर, एचिंग एंड चिल्स, ठंड लगती है। क्लियर है।
अब हम बात करते हैं मलेरिया डिजीज़ के बारे में। मलेरिया में आपको पता है ये एक टाइप की क्या होता है, फीवर होता है, बुखार होती है। इसमें क्या होता है, ये आपको मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, जहाँ पे मोस्टली गर्मियों में जब पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, मच्छर जो ये मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको डिजीज़ होती है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया ये किस वजह से होती है? सबसे पहले आपको 2 चीज़ें लर्न करनी है। इसके ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट बॉडी में कंप्लीट करता है। फर्स्ट उसकी प्राइमरी जो होस्ट बॉडी होती है उसकी खुद की बॉडी होती है, सेकेंडरी वो हमारी बॉडी को यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, स्पोरोजोइट और सैलिवरी ग्लैंड, ये आप सपोज कीजिए ये किसके माउथ की बात कर रहे हैं हम, मॉस्किटो के, यानी कि मच्छर के अंदर, मच्छर के सलाइवा में आपको इन्फेक्टेड स्टेज देखने को मिलती है, स्पोरोजोइट। जैसे ही किसी मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, क्योंकि उसका सकिंग और पायर्सिंग टाइप का माउथ होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आपकी बॉडी में जो है वो ऐसे सुई की तरह चुभ होता है, और वो अपना सलाइवा आपके अंदर एंटर कर देता है और आपसे ब्लड शक करता है। उस टाइम पे उसका सलाइवा हमारी बॉडी में आ जाता है। तो उस सलाइवा के साथ जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है, जो मलेरिया डिजीज करती है, प्लाज्मोडियम, वो है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को टारगेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर को टारगेट करते हैं। इस लिवर से फिर ये स्पोरोजोइट जो है अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। स्पोरोजोइट क्या करते हैं, इन्फेक्टेड स्टेज है ना, ये हमारे ब्लड से प्रोटीन ले लेते हैं, सीरम एल्बुमिन ले लेते हैं, और हमारे ब्लड के जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारी ब्लड में जो प्रेजेंट होता है, उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, हेम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन को वो यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं। जो हेम जो ग्रुप बचता है मॉलिक्यूल, वो हीमोजोइन की फॉर्म में हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, पेटल्स की फॉर्म में। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, सबसे पहले तो वो हमारे लीवर में मल्टीपल कॉपी बनाई उसने, देन वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, और ब्लड में क्या होती है, आरबीसी, और आरबीसी को रप्चर्ड कर देता है, खत्म कर देता है। आरबीसी को खत्म कैसे किया, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को तोड़कर, ठीक है, स्पिल्ड कर दिया, जिससे कि फिर रप्चर्ड आरबीसी में से इसके जो क्या बन जाते हैं, गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट। लेकिन इसकी फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जस्ट इनकी मल्टीपल कॉपी बनती है। जैसे ही दोबारा से इस इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि ये अब इस पर्सन को क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, किस वजह से, क्योंकि उसकी जो रप्चर्ड आरबीसी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस में, जिसका नाम है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन जो मॉलिक्यूल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिल और हाई टेम्परेचर। इससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और उसे ठंड लगेगी। देन उस पर्सन को जब दोबारा से कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगा, तो उस मॉस्किटो के अंदर क्या चले गए हैं, अभी गेमेटोसाइट्स चले गए हैं। अब उसके स्टमक में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाके उसके स्टमक में क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन से फर्दर डेवलपमेंट भी उसकी बॉडी में होती है, किसकी, मॉस्किटो की बॉडी में। क्लियर है, तो सेक्सुअल फेज जो है उसका मतलब फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का, वो किस में कंप्लीट हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर। हमारे अंदर कौन सी साइकिल चलती है, एसेक्सुअल साइकिल, जिसमें इसकी वो नंबर ऑफ कॉपी बनाता है लीवर के अंदर। क्लियर है, और इस तरह से जो है ये साइकिल दोबारा से रिपीट होती रहती है। सो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट द मलेरियल डिजीज। ठीक है, जैसे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जस्ट यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, दिस इज द मलेरिया। इसका काजिटिव एजेंट मतलब जो मलेरिया की स्पीसीज है जो कि डिजीज करती है, मतलब आपने अलग अलग टाइप की बुखार सुनी होगी, ठीक है, फीवर सुना होगा, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फ्लेसिफेरम है। इन तीनों स्पीसीज में से सबसे जो डेंजर स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, जो डिजीज करती है, दैट इज द प्लाज्मोडियम फ्लेसिफेरम। प्लाज्मोडियम फ्लेसिफेरम को हम मैग्नेट मलेरिया भी कॉल करते हैं, क्योंकि इससे तो डेथ ही हो जाती है इंसान को हर 48 आवर्स के बाद, मतलब फीवर होता है और डेथ भी हो जाती है समटाइम, अगर टाइम पे वो प्रिकॉशन या मेडिसिन नहीं ले पाता। और वैसे देखा जाए जनरली तो मलेरिया के जो सिम्टम है आफ्टर 14 डेज ही मतलब देखने को मिलता है। जैसे ही मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, 14 डेज के बाद में आपको सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किसके काटने से होता है मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, इस मच्छर के काटने से होता है। टारगेट ऑर्गन आपका क्या है, सबसे पहले वो लिवर को टारगेट करता है, देन आपकी आरबीसी को। सिम्टम क्या आते हैं इसमें, हाई टेम्परेचर देखते हैं, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है,
104 105 ऐसे बुखार चढ़ती है ना आपको। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है जैसे 98 पॉइंट समथिंग होता है, बट बाद में इससे अबव टेम्परेचर भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। अगर टाइम पे आप प्रिकॉशन नहीं लेते सम टाइम डेथ भी हो जाती है, और आपको अल्टरनेट डे पे जब मलेरिया होता है तो फीवर रहता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता प्रॉपर एंटीबायोटिक से। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि इस पर्सन में दिखाई दे रखे हैं आपको, हेडेक होता है, फीवर, मस्कुलर पेन, स्किन ईचिंग, स्वेटिंग, ड्राई कफ होना, स्प्लीन, स्टमक, ठीक है, ये सारे सिम्टम आपको इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। सो क्लियर है? इस पे बेस्ड PYQ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने इस वीडियो में डाले हैं। सो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिए और ताकि आप उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। अगर अच्छी लग रही है सो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, ठीक है। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि मैंने बताया 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन जो है हमारा ह्यूमन है यानी कि हमारी बॉडी, दूसरा है मॉस्किटो यानी फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो ही हमें बाइट करता है। लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम की स्टार्ट होती है स्पोरोजोइट के साथ, जो इन्फेक्टेड स्टेज मैंने बताई थी ना, दिस इज द स्पोरोजोइट। क्लियर? इसमें क्या है, किसके काटने से फैलता है ये? मलेरिया होता है, फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो, वही बात जो मैंने आपको बताई है। पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है लीवर सेल में, फिर अटैक करता है आपकी RBC को। इससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हीमोजोइन बोलते हैं। ये हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है चिल एंड हाई फीवर के लिए। अब इन्फेक्टेड पर्सन ह्यूमन जो है वो पैरासाइट एंटर करता है बॉडी ऑफ, फिर डेवलपमेंट, क्योंकि किसकी बॉडी में ये एंटर कर जाता है? ह्यूमन के। कैसे? जैसे ही फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो वो हमारा ब्लड सक करती है और बदले में हमें सलाइवा दे देती है। उसका जो सलाइवा वो हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है। वो जस्ट किस टाइम पे? जब वो हमारा ब्लड सक कर रहा होता है, क्योंकि उसका पायर्सिंग स्पेशल टाइप का माउथ होता है, उसका पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप। सबसे पहले क्या करता है वो अपना कुछ वो इंजाइमेटिक रिएक्शन डाल देता है हमारी बॉडी पे काटने से पहले, ताकि वो चीज़ हमें जब उस टाइम पे पता नहीं लगती जब मच्छर हमें काट रहा होता है। वो अपना थोड़ा सा जो है वो स्पिट यानी कि थूक हमारी बॉडी पे डालता है, जो इतना वो एरिया होता है वो मतलब इनसेंसिटिव हो जाता है, हमें पता नहीं लगता, अनकॉन्शियस हो जाता है वो एरिया। जैसे ही वो ब्लड सक करके निकलता है उस टाइम पे हमें पता लगता है, तब तक तो वो हमारा ब्लड निकाल चुका होता है। क्लियर है? और डेवलपमेंट आपको पता है एनाफिल्स मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होती है। अब इस पे बेस्ड कुछ MCQ हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट MCQ, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो डेफिनेटली ये MCQ आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, इन प्लाज्मोडियम में फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आपको पता है मॉस्किटो की बॉडी में होती है, हमारी बॉडी में नहीं होती, ठीक है। सो इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, रप्चर ऑफ RBC इज एसोसिएटेड विद, एक जब RBC रप्चर होती है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिससे कि हमें ठंड और फीवर आ जाती है बॉडी में। तो वो किस वजह से होती है? हीमोजोइन मॉलिक्यूल। क्लियर है? वैसे तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक है। निमोनिया आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, पर टाइफाइड किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। सो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। एड्स और कैंसर भी आपको पता है वायरस की वजह से होता है, लेकिन ये टच से नहीं फैलता, हवा से नहीं फैलता। अमीबाइसिस और एस्केलमेंथिस ये पता है राउंड वर्म, ठीक है, राउंड वर्म की वजह से, तो ये भी हवा से नहीं फैलता। निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, दिस इज द राइट आंसर, जो कि एयर के थ्रू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि निमोनिया आपको पता है ना स्पीटिंग मोस्टली थूक मल से ही जो है वो फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ डिजीज एंड अ पैथोजन काजिंग इट, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है आपको। द फर्स्ट वन दैट इज द टाइफाइड, टाइफाइड किस बैक्टीरियल वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, तो दिस इज द राइट आंसर। निमोनिया आपको पता है इससे नहीं होता, ठीक है, मलेरिया भी इससे नहीं होता। अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो को देखा हो तो ये प्रोटोजोन्स डिजीज नहीं होती, रिंग वॉर्म जो होते हैं फंगल डिजीज होती है। सो क्लियर? सो योर राइट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट वन है आपका, ये मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो डेवलप की थी, बहुत अच्छे से समझाया था। व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ से आप क्या समझते हैं?
सो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो WHO के द्वारा दी गई है। तो इन 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि विच वन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है आपका राइट आंसर? मैंने क्या बताया था? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर है? देन मैलिग्नेंट मलेरिया, मैंने पीछे ही आपको बताया कि मलेरिया की 4 स्पीसीज होती है जो अलग अलग काइंड की फीवर क्रिएट करती है, जिसमें सबसे डेंजरस डिजीज जो की जाती है जिस स्पीसीज के द्वारा मलेरिया की, वो है हमारा प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। होप सो इट इज क्लियर। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है आपको, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, सो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।